मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बातों को रखना चाहूँगा जो हम सब के देश के लिए, प्रदेश के लिए और ख़ास करके इस राजनीतिक समर में बहुत ही ज़रूरी है। एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने के कारण हमने जो इस कुछ समय में जो हमने अध्ययन किया है, आम जनता से मिलकर और उनसे बात कर कर जो हमने जो अध्ययन किया है वह बात आपको मैं रखना चाहूँगा। देश सर्वोपरि है यह सोचकर आम जनता अपनी बातों को रखना चाहती है। देश बेहतर स्थिति में कैसे आए, क्योंकि यह देश का दुर्भाग्य रहा है। हजारों हजार साल से किसी न किसी कारण हम गुलामी की जंजीर में जकड़े रहे हैं और एक सौभाग्य मिला है हमें जो पिछले 75-76 साल से हम एक लोकतंत्र, स्वतंत्र लोकतंत्र में जी रहे हैं। और हमें यह भी सौभाग्य मिला है जो अपने से अपने नेता को चुनकर और योग्य नेता को चुनकर इस देश को चलाने के लिए उनको अधिकार दें। और उसी क्रम में जब हम गांव में घूमते हैं, कहीं समाज में घूमते हैं और जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों के मन में जो भ्रम फैलाया जाता है कि आखिर यह चुनाव किस लिए। किसी को ये कहा जाता है यह चुनाव कराने से इस जाति की मजबूती बढ़ेगी, किसी को यह कहा जाता है अगर इस चुनाव को हम अगर ढंग से चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, इसको वोट देते हैं तो हमारे समाज का तरक्की होगा। कोई यह कहता है अगर वोट हम करेंगे, अभी इसको वोट करेंगे तो यहाँ का जिला मजबूत होगा। कई एक हमारे मित्र भी इस पर टॉक करते हैं। लेकिन जो समझदार वोटर हैं, वोटर तो सभी समझदार हैं जो लोग, लेकिन जो सभी बातों को सुनकर वास्तव में इस देश हित में क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर से जो आवश्यकता है उसको पूरा करने वाली यह चुनाव है, क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव है। और इस लोकसभा चुनाव में एक एक एमपी, एक एक सांसद मिलकर उस प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो देश के मुखिया होते हैं, देश को चलाने वाले होते हैं, और उसी में से मंत्रिमंडल बनता है। तो हमें चाहिए जो हम वोट अगर कर रहे हैं तो वास्तव में सुनना सबका है, लेकिन जो राष्ट्रहित में हो, जो देश को सही दिशा में ले जाने के लिए दिन रात लगा हो, जो ईमानदारी पूर्वक रक्षा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र की डेवलप की बात हो, किसानों की सहायता की बात हो, किसानों का डेवलप की बात हो, जो करे उसको हमें वोट करनी चाहिए। क्योंकि आप जब एक बार वोट करते हैं उसको 5 साल के लिए अधिकार देते हैं कि आप 5 साल इस देश को चलाइए। और इस देश को चलाइए तो कैसे चलाइए। पूरे दुनिया में 250 से 250 के आसपास देश हैं और उस देश में अपना भारत देश अपना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उस स्थान को बरकरार रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ें, इस चीज़ को भी हमें सोचना होगा। अगर हम वोट करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि आए दिन जो विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, कई एक देश आपस में झगड़ रहे हैं विभिन्न मुद्दाओं को लेकर। खुदा न करे, खुदा खास्ता, भगवान न करे ऐसी मुसीबत अगर हम पर आती है तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं, उसके लिए हम कितने अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, इसके लिए भी हम वोट करते हैं। हम इसके लिए भी वोट करते हैं कि आने वाला समय में हमारा बच्चा
हमारा परिवार, हमारा गांव समाज सुरक्षित कैसे रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे जिस देश में बम गिरता है, जिसके घर पर बम गिरता है, उसका घर परिवार का सत्यानाश तो होता ही है। उस समाज में खाना और रोटी देने तक भी लोग नहीं रहते हैं। वह परिवार और समाज विलीन हो जाता है, मिट्टी पलित हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसी सरकार को चुननी है जो ईमानदारी से, मजबूती से इस देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करते हुए इस देश को चलाने का काम करें और हम आगे बढ़ें। तो मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूँगा, जहाँ पर भी जो वोटर्स हैं अभी वोट करना है उनको, आप लोग स्थिर से, और समय है, समय के साथ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चुनने का काम करें, अच्छे लोगों को चुनने का काम करें, और ताकि यह देश एक मजबूती से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।